गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। देखिए, तृप्ति लिमिटेड वांट्स टू रेज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। कोई तृप्ति लिमिटेड है, इसको 20 लाख कैपिटल चाहिए फॉर अ प्रोजेक्ट वेयर अर्निंग बिफोर टैक्स शैल बी 40% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो 40% है ना, ये है आपका रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कंपनी जो कमाएगी ये 20 लाख पर कितना कमा रही है, 40%। द कंपनी कैन रेज डेट फंड। कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि ये डेट रेज कर सकती है, और अगर बाहर से पैसा उठा करके लेके आती है कंपनी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा @ 18% पर एनम। ओके, सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव शुड इट ऑप्ट फॉर। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी और अल्टरनेटिव सी। तीनों ऑप्शन हम देखेंगे। आपको बताना है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है। इधर भी कुछ आपका 1-2 लाइन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, एज्यूम द कंपनी सेल डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड। एज्यूम कीजिए कि जितनी भी कमाई होगी लास्ट में जितना भी टैक्स के पेमेंट के बाद बचेगा सारा का सारा पैसा जो है वो डिविडेंड के तौर पर कंपनी बांट देगी, ठीक है। एंड टैक्स रेट इज 27.82%, और जो आपका टैक्स का रेट दिया हुआ है वो है 27.82%। तो आइए हम इसको बनाते हैं। आपके पास कितने ऑप्शन हैं टोटल, अल्टरनेटिव कितने हैं, 3 हैं। लिखिएगा यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यही निकालना है आपको कि इक्विटी वाले कितना कमाएंगे, उनको रिटर्न कितना मिलेगा। 3 अल्टरनेटिव है, यहाँ पे लिख दीजिए, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी और अल्टरनेटिव सी। सबसे पहले जो पैसा कंपनी कमाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया हुआ था @ देखिए 40% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जो कमाएगी कितना कमाएगी, 40% कमाएगी। और कैपिटल है कितना, कैपिटल कितना है भाई, 20 लाख का है। लिखो यहाँ पे 20 लाख, ठीक है। अब 20 लाख का 40% कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 लाख। यहाँ लिख दीजिएगा 8 लाख पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी 8 लाख, और जो आपका तीसरा अल्टरनेटिव दिया हुआ है 8 लाख, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अगर कंपनी डेट लेती है, डेट रेज करती है तो कितना देना होगा, 18% पर एनम देना होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका जो अल्टरनेटिव है ₹20 लाख टू बी रेज्ड बाय इक्विटी कैपिटल। फर्स्ट ऑप्शन पूरा का पूरा 20 लाख इक्विटी कैपिटल से रेज करना है, कुछ भी इंटरेस्ट के तौर पर नहीं देना है। आगे बढ़िए, बी में ₹16 लाख बाय इक्विटी कैपिटल एंड ₹4 लाख बाय लोन्स। अब 4 लाख लोन से अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पर 18% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। ये 4 लाख वाला कैलकुलेशन करेंगे अब हम यहाँ पर। इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन @ 18%। फर्स्ट में अल्टरनेटिव ए में आपने कोई भी लोन नहीं लिया था, बी में 4 लाख का लोन लिया है 18% की दर से। 4 लाख 18%, 4 लाख 18%। कितना देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, 72,000 देना पड़ेगा। यहाँ लिखिए बी में 72,000, ठीक है। सी में देखिए, जो आपके पास अल्टरनेटिव सी है, ₹4 लाख बाय इक्विटी कैपिटल एंड ₹16 लाख बाय लोन। लोन कितना लिया, 16 लाख का। 16 लाख पे 18% की दर से इंटरेस्ट जमा करो। 16 लाख 18% करते हैं, 16 लाख 18% कितना आ गया, कितना ये 2,88,000, 2,88,000। बस हो गया, हो गया, बन गया। अरे नहीं, अभी नहीं बना है, पहले माइनस तो करो इसको। माइनस करने के बाद ये जो है आपका टैक्स का पेमेंट किया है क्या, टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 8 लाख में फर्स्ट अल्टरनेटिव में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना था अपने को, 8 लाख लिख लो। सेकेंड वाले में 8 लाख में 72,000 चला गया तो कितना बच जाएगा आपका, 7 लाख 25 3 28, 7,28,000 कर लेते हैं भाई। 8 लाख में 72,000 चला गया, 7,28,000 यहाँ लिख लो।
7,28,000 और 8 लाख में 288 चला गया, 8 लाख में 288 चला गया, 5,12,000 यहाँ पे लिख लो, 5,12,000। अब क्या करेंगे, अब जो टैक्स जमा करना है, अरे हाँ टैक्स भी तो दिया हुआ था, चलो टैक्स भी माइनस करो, जल्दी जल्दी से कर लो। टैक्स @ 27.82%, ये जो आया है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर अब टैक्स का पेमेंट करना है। निकालिए आप 8 लाख का 27.82%, फिर यहाँ निकाल लीजिएगा 7,28,000 का भी 27.82% और 5,12,000 का भी, ये कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके आप यहाँ पर लिखेंगे। चलो करो आप इतना सा काम जल्दी जल्दी। इतना आपने कर लिया होगा। हम तो फंस गए मैम, फंस गए, यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है और यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है, उसको आप ना राउंड फिगर कर लो। देखो यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया होगा वो आया होगा आपका 2,02,530 रुपये 60 पैसे। तो पॉइंट के बाद आपका 5 से ज़्यादा है ना, ये 29 आया है, तो 29 की जगह आप इसको 30 कर लीजिए। और ये जो है आपका ये कितना आ रहा है, 1,42,438 और फिर यहाँ पे 4 है, तो आप 438 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, टैक्स का पेमेंट कर दिए, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो किसके लिए रह जाएगा, इक्विटी वालों के लिए, क्योंकि प्रीफरेंस के बारे में यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ आपका नहीं है। लिख देंगे हम यहाँ पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 8 लाख में 2,22,560 माइनस कीजिए, 2,22,560, 5,77,440, 7,28,000 में माइनस करेंगे 2,02,530 को, 5,25,470, 5,12,000 में माइनस करेंगे 1,42,438 को, 3,69,562। ठीक है, इतना हो गया, बस बन गया। परसेंट में जाएंगे अब, ये निकाल लिया ना आपने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आप निकालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी या फॉर इक्विटी, जो लिखना है वो लिख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो भी इक्विटी का पैसा लगा हुआ है कितने परसेंट कमाई होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की। यहाँ देखिए 5,77,440, अल्टरनेटिव ए 5,77,440 की कमाई तो हो रही है इक्विटी वालों की। कितना लगाया था ये वाला, 20 लाख पूरा का पूरा लगाया था। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे, 20 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसी तरह से 5,25,470 ये है आपका अल्टरनेटिव बी, इतना इक्विटी वाला कमा रहा है। कितना लगाया था अल्टरनेटिव बी में, देखिए इक्विटी 16 लाख बाई इक्विटी कैपिटल, तो 5,25,470 को किससे भाग करेंगे, 16 लाख से, और 100 से गुना कर देना। जो आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर लिखना। 3,69,562 की कमाई हो रही है, किसकी, इक्विटी की। इक्विटी वाले ने कितना लगाया जो इतना कमाया, सी वाले ऑप्शन में देखो 4 लाख बाई इक्विटी कैपिटल, तो इसमें भाग करोगे 4 लाख से और 100 से गुना कर दोगे। हम कर लेंगे, हम अपने से कर लेंगे, ठीक है, करो अपने से। चलो इतना आ गया। अब देखो इक्विटी वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पर कमा रहे हैं, अल्टरनेटिव सी में। ये जो है ना आपका, आप कंपेयर कर पा रहे होंगे 92.39%, ये दोनों के कंपेयर में ज़्यादा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स शुड इट ऑप्ट फॉर, तो आप लिख लीजिएगा तृप्ति लिमिटेड शुड ऑप्ट अल्टरनेटिव सी, या फिर शुड ऑप्ट ऑप्शन सी। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपका आंसर ये इलस्ट्रेशन 5 वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। ओके, थैंक यू।